कि आपका लोकल बिज़नेस है और आपने अपने लोकल बिज़नेस की वेबसाइट क्रिएट कर ली है, बट आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक और लीड्स जनरेट नहीं हो रही। ये प्रॉब्लम 80 टू 90% लोकल बिज़नेसेस फेस करते हैं, चाहे आपका डेंटिस्ट का लोकल बिज़नेस हो, प्लम्बर का हो या चाहे आपका ई-कॉमर्स हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो आपको हेल्प आउट करेगा विदाउट एनी बैकलिंक आपकी वेबसाइट को रैंक करने में, और आपकी वेबसाइट गूगल ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपकी वेबसाइट किस बारे में। ये टॉपिक है साइलो एसईओ। साइलो एसईओ में क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो कि गूगल आपकी वेबसाइट को ईज़िली अंडरस्टैंड करता है कि ये पेजेज़ इसके रेलेवेंट हैं, और आप उन सारे पेजेज़ को एक हायरार्की के तौर पे शो करवाते हो कि जिसकी वजह से गूगल ईज़िली उसको क्रॉल और इंडेक्स करता है। आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग फास्ट होगी तो आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक फास्ट आएगी। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप बुक रीड करना चाहते हैं और 5000 बुक्स पढ़ी हैं और मिक्स बुक पढ़ी हैं, और आप इस्लामिक बुक चूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस 5000 लिस्ट में से बुक अपनी चूज़ करनी है। बट उसकी एक शेल्फ क्रिएट की जाए और वहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ की, साइंस फिक्शन की डिफरेंट बुक्स अलग-अलग अपने सेट में पड़ी हो, तो आप वहाँ से ईज़िली अपनी रेलेवेंट बुक चूज़ कर सकते हैं। गूगल को भी ऑर्गेनाइज्ड डाटा चाहिए। गूगल आपकी रेलेवेंस को तब समझेगा जब आपका डाटा जितना भी होगा वो गूगल ईज़िली उसको अंडरस्टैंड कर लेगा, और देन उसको उसके रेलेवेंट वेबसाइट्स के साथ क्रॉल और इंडेक्स करेगा, और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग कंसिस्टेंटली ग्रो करेगी और आपके टारगेटेड ऑडियंस आपकी वेबसाइट को देखेगी। इसके लिए सबसे पहले हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं ये किस तरह सारा प्रोसेस वर्क करेगा। सबसे पहले आपने साइलो एसईओ की प्लानिंग करनी होती है। इसमें हम सबसे पहले मैं आपको ये सारा स्टेप क्रिएट करके दिखाऊँगा कि हम किस तरह ये सारा काम कर सकते हैं। देन एक रियल बिज़नेस की एग्जांपल दिखाऊँगा कि आप किस तरह अपने लोकल बिज़नेस को इस सारी स्ट्रैटेजीज़ को इंप्लीमेंट करके ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपनी 3 टू 4 कैटेगरीज़, कोई भी आपकी कैटेगरी, अभी एग्जांपल लेते हैं कि ये इमरजेंसी प्लम्बिंग की सर्विस के रिलेटेड या क्लीनिंग सर्विसेज के रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो सकती हैं। आपने अपनी कैटेगरी के रिलेटेड 4 टू 5 सब कैटेगरीज क्रिएट कर लेनी है। देन नेविगेशन क्रिएट करना है, जैसे मेन्यूज होते हैं आपके हेडर में। देन आपने अपने नेविगेशन मेन्यू को इंप्रूव करना है, जैसे मैंने ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। इसने सर्विसेज पेजेस में सब कैटेगरीज क्रिएट की हैं ये। देन सब कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज है। उसने अपनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को इस तरह अलाइन किया है कि गूगल भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके और यूजर भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके उस सारी हिरार्ची को, और आप मैक्सिमम लीड्स कन्वर्ट कर सकें। देन इसमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, मैप आउट 8 टू 10 स्पोर्टिंग पेजेस। जैसे कि अब उसने मूविंग एंड पैकर का एक कैटेगरी क्रिएट की, देन उसने अपनी लोकेशन पेजेस क्रिएट की हुई हैं। हर लोकेशन पे उसने अपना एक अलग-अलग पेज क्रिएट किया हुआ है। साइलो इस तरह आपने क्रिएट करनी है कि कोई भी आप कैटेगरी चूज़ करें, उसके अंदर अपनी सब कैटेगरीज इस तरह अलाइन करें कि गूगल भी उसको इजीली अंडरस्टैंड करे और यूजर भी। जैसे कि आप हाउ टू गाइड्स क्रिएट कर सकते हैं किसी की भी अपनी रेलेवेंट सर्विसेज की। कोई भी यूजर को ये प्रॉब्लम होगी तो वो आपकी ये सर्विस बाय करेगा। जब आप अपने ब्लॉग्स में अपने यूजर के पेन पॉइंट्स को कवर करेंगे तो आपको मैक्सिमम लीड जनरेट हो सकते हैं।